So guys, you are with Content Sir here, and today we are going to study, the lesson Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ स्प्रिंग यानी बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, स्टोरीज कहानियाँ ऑफ स्टोलन चुराए हुए चाइल्डहुड मैंने बचपन की, यानी बचपन की, है ना, चुराए हुए बचपन की कहानियाँ। इसका जो ऐसा शाब्दिक अर्थ निकलता है। So before start the lesson, first of all, let's give a glance, about the author. Anees Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Anees Jung, 1964, यानी जिनका जन्म 1964 में हुआ, वाज बोर्न इन राउरकेला, जो इनका जन्म था वो कहाँ पर, किस स्थान में हुआ, राउरकेला में हुआ। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, इन्होंने अपना चाइल्डहुड यानी बचपन बिताया, एंड एडोलेसेंस और अपना शैशव काल जो है तो इन हैदराबाद में मैंने इन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था एडोलेसेंस किशोरावस्था बिताया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, इन्होंने रिसीव्ड प्राप्त किया, हर एजुकेशन में अपनी शिक्षा इन हैदराबाद में, एंड और इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में। हर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, वर बोथ माने दोनों ही क्या थे, राइटर थे, लेखक थे। एनीस जंग बिगन हर करियर, एनीस जंग ने अपना करियर शुरू किया एज अ राइटर इन इंडिया, यानी भारत में एक राइटर के रूप में। वह हैज़ बीन एन एडिटर, वो एक एडिटर रहीं, संपादक रहीं, एंड कॉल्यूमिनिस्ट और स्तंभकार रहीं फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, कई समाचार पत्रों के लिए इन इंडिया, भारत में, एंड एब्रोड और विदेश में भी। एंड ए थर्ड, और लेखन कार्य किया सेवरल बुक्स, कई पुस्तकों का। द फॉलोइंग इज एन एक्सरप्ट, फॉलोइंग जो दिए गया, जिस लेसन को अपन पढ़ने जा रहे हैं वो एक क्या है, एक्सरप्ट है, एक अंश है, फ्रॉम हर बुक, उनकी किताब का टाइटल, जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर, यहाँ पर सी एनालाइज, वो एनालाइज करती हैं, विश्लेषण करती हैं द ग्रिंडिंग प्रॉवर्टी, यानी चूर चूर कर देने वाली गरीबी, एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं का, विच जो कि कंडेम माने भर्त्सना करती हैं, दीज चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन, यानी जो बालकों को शोषण का जीवन बिताने के लिए, एक्सप्लोटेशन माने शोषण, है ना, क्या करती हैं, भर्त्सना करती हैं या निंदा करती हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस, नोटिस ध्यान दीजिए या सूची बनाइए, दीज एक्सप्रेशन, इन अभिव्यक्तियों की, इन द टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट में दी गई हैं। इन्फर देयर मीनिंग, उनकी मीनिंग को इन्फर करिए फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट से। जैसे लिखा है, पहला सबसे पहले है लुकिंग फॉर, तो लुकिंग फॉर का मतलब ही होता है ट्राई टू लोकेट और डिस्कवर, किसी चीज़ को लोकेट करना या डिस्कवर करना या खोजना। तो पहली मीनिंग हो गई लुकिंग फॉर, तो लुकिंग फॉर का मतलब होता है ट्राई टू लोकेट और डिस्कवर, किसी चीज़ को खोजना। सेकंड वन है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो जिसका मतलब होता है एंडलेस इम्पावरिशमेंट। थर्ड वन है स्लॉग देयर डिलाइट आवर्स, स्लॉग देयर डिलाइट आवर्स मीन स्ट्रगल परसिस्टेंटली ड्यूरिंग द डिलाइट, यानी दिन के दौरान, स्लॉग देयर डिलाइट आवर्स यानी दिन के दौरान भयंकर मेहनत करना। फिर अगला है डार्क हटमेंट्स, मीन से इनकैम्पमेंट ऑफ हट्स डिवोइड ऑफ एनी लाइट, बिना प्रकाश के, है ना, किसी झोपड़ी में रहना। रूफ ओवर हिज हेड,
तो रूफ ओवर हिज हेड मीन टू से अ प्लेस ऑफ लिव या अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स, है ना, यानी रहने का स्थान। इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी फोर्स द प्रोफेशन ऑन द चाइल्ड, यानी बच्चों को कोई व्यवसाय अपनाने के लिए फोर्स करना। तो अपन ने यहाँ तक तो भी इसकी मीनिंग को इन्फर किया। एक स्टेटमेंट लिखा है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं 1 रुपया किसी कूड़ेदान में पा जाता हूँ। समटाइम्स कभी कभी, आई फाइंड मैं पाता हूँ या मैं ढूंढता हूँ या मिलता है मुझे, अ रूपी 1 रुपया, है ना, इन द गार्बेज, यानी कभी कभी मैं कूड़े के ढेर में 1 रुपया पा लेता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। जस्ट लेट मी मैनेज इट। ओके, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? Why क्यों do you do this? You do this, do करना, this ऐसा, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये ऐसे क्या करते रहते हो? I asked, मैंने आस्क पूछा, साहिब से, whom जिससे, I encounter में मिलती थी, every morning हर सुबह, जो कि स्क्राउजिंग कर रहा था, खोजता रहता था, फॉर गोल्ड सोने की खोज कर रहा था, इन गार्बेज मैंने गार्बेज में, कचड़े के ढेर में, डंप ढेर, ऑफ माई नेबर मेरे पड़ोस में, यानी मेरे पड़ोस में कचड़े के ढेर में, ठीक है, जो क्या कहना, जो सोने की खोज करता रहता था, उससे मैं अक्सर पूछती क्या कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये सब क्या करते रहते हो, है ना। नेबरहुड मैंने पड़ोस, जिस शब्द के अंत में HWOD लगा रहता है वो नाउन होता है, ठीक है, तो नाउन है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने लेफ्ट छोड़ दिया, हिज होम अपना घर, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले साहब ने अपना घर छोड़ दिया, और सेट जो कि सेट था, उसका घर जो था स्थित था, सेट था, एडमिस्ट बीच में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, तो जो घर ढाका के, है ना, ग्रीन हरे भरे खेतों के बीच में स्थित था, उस घर को साहब ने बहुत समय पहले छोड़ दिया था। हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, अब आज स्थिति ये है कि हिज होम, उसका जो घर है ना, इज नॉट नहीं है, इवन यहाँ तक कि अ डिस्टेंस मेमोरी, दूर दूर तक की यादों में भी, डिस्टेंस दूर दूर तक की, मेमोरी दूर दूर तक की यादों में भी वो घर उसकी याददाश्त में नहीं है, यानी वो अपना घर कुल मिला के उसे बिल्कुल याद नहीं आता। There were many storms that swept away their fields and homes. There were माने वहाँ पर आए many कई storm तूफान, that जिन्होंने swept बहा दिया, swept away बहा दिया, their उनके fields खेतों को, and homes और घरों, जिसने उनके खेतों और घरों को बहा दिया। His mother tells him, कैसे पता चला उसे? His mother उसकी माँ टेल्स बताती है उसको, उसकी माँ उसे बताती, साहेब की माँ उसे बताती है कि बहुत सारे जो है तूफान ने उसके घरों को बहा दिया। That's why they left, इसीलिए वे लेफ्ट छोड़ दिए, या इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और लुकिंग फॉर गोल्ड और लुकिंग फॉर माने ढूंढते रहते हैं, वहाँ लिखा ना लुकिंग फॉर शुरू में, तो लुकिंग फॉर माने ढूंढते रहते हैं या तलाश करते रहते हैं, गोल्ड माने सोने की, इन द बिग सिटी बड़े शहर में, वेयर जहाँ ही नाउ लिव्स अब जहाँ वह रहता है, वहाँ बड़े शहरों में क्या है, सोने की तलाश करता रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे दूर देखते हुए, नज़र से नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकता था, लुकिंग अवे दूर देखते हुए, ही वह कौन, साहेब मटर्स बड़बड़ाता है, धीरे से बोलता है, क्या कहता है, जैसे बुदबुदा टाइप रहा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए कोई काम ही नहीं है, आई हैव नथिंग कुछ नहीं है, एल्स अन्य, टू डू करने, अन्य कोई काम ही नहीं करने के लिए। तो गो टू स्कूल
आई से ग्लिबली, ग्लिबली बड़े बाकपटुता के साथ, बड़ी चालाकी के साथ। आई से मैंने कहा कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड। रियलाइजिंग एहसास करते हुए, इमीडिएटली बहुत जल्दी एहसास करते हुए कि हाउ हालो कितना, हालो खोखली, द एडवाइस सलाह, मस्ट साउंड जो आवाज़ हमने अभी सलाह दी, ये हमारी सलाह कितनी खोखली है। तुरंत मैंने ऐसा एहसास किया। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, नेबरहुड पड़ोस में, नेबरहुड पड़ोस, यानी देयर इज़ नो स्कूल, कोई विद्यालय नहीं है। इन माई नेबर, मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, व्हेन जब दे वे बिल्ड वन बनाएंगे, जब कोई एक बना देंगे तो आई विल, तब मैं जाऊँगा। ऐसा साहब ने कह दिया। ओके, इफ आई स्टार्ट आई स्कूल विल यू कम, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग थोड़ा मजाक करते हुए, हाफ जोकिंग थोड़ा मजाक करते हुए, आई आस्क्ड मैंने पूछा क्या। इफ़ यदि आई स्टार्ट स्कूल, मैं एक स्टार्ट कर दूँ विद्यालय, क्या मैं यदि मैं कोई विद्यालय शुरू कर दूँ तो विल यू कम, क्या तुम आओगे। यस, हाँ, ही सेज, वो बोलता है हाँ आऊँगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग मुस्कुराते, ब्रॉडली मुंह थोड़ा चौड़ा करके, है ना, ठहाका लगा करके नहीं, मैंने थोड़ा सा मुंह चौड़ा करके बोलता है हाँ आऊँगा। A few days later, I see him running up to me. A few, कुछ, बहुत कम, ना के बराबर दिन, मैंने बहुत सारे लॉन्ग डेज नहीं, फ्यू डेज जिनको गिना जा सकता, जो बहुत कम हो, इन फ्यू डेज, जल्द ही माने। A few days later, कुछ दिनों के बाद, I see, मैंने देखा ही उसको, रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़ कर आते हुए, रनिंग अप, दौड़ कर आते हुए, टू मी, मेरे पास दौड़ कर आते हुए मैंने कुछ दिनों में ही देखा उसको। वो पूछता है इज योर स्कूल रेडी, इज क्या, योर आपकी स्कूल विद्यालय रेडी, क्या आपकी विद्यालय बन गई, तैयार हो गई। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। इम्प्रेस्ड, थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, जो कि मैंने एक प्रॉमिस किया था, दैट वाज नॉट मेंट, जो पूरा नहीं हो पाया। तो उस शर्मिंदगी के साथ मैंने क्या उससे कहा, आई से, मैंने कहा इट टेक्स लॉन्गर, इट टेक्स लॉन्गर, लंबा समय लगता है या समय लगता है, टू बिल्ड ए स्कूल, एक विद्यालय बनने में समय लगता है। आगे, बट promises like mine abound in every corner of his black world. ब्लैक वर्ल्ड, नीरस संसार में, बेरंग संसार में। बट लेकिन प्रोमिसेस, जो ये वादे थे, लाइक माइन, जैसा कि मैंने किया, अबाउंडेंट, भरे पड़े थे, इन एवरी कॉर्नर, हर तरफ, आप ही ब्लैक वर्ल्ड, उसके बेरंग से, उसके संसार में, उस बेरंग संसार में हर कोई उससे वादा कर देता, तुम ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे। तो उसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। मेरे को अफसोस हो रहा था, लेकिन उसके लिए, उसे पता था, है ना, वो तो मैंने झेल रहा था ये सब बातें, तो उसके लिए नॉर्मल सी बात ही थी। तो वही लिखा है कि बट प्रोमिसेस, लेकिन जो वादे थे, लाइक माइन, जैसा कि मैंने किया था, वो अबाउंडेंट, भरे पड़े थे, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, उसके ब्लैक वर्ल्ड में, बेरंग संसार में, इस प्रकार के वादे प्रचुर मात्रा में थे, भरे पड़े थे, या उसको इन वादों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आगे क्या लिखा है, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, आई आस्क, मैंने पूछा, हिम, उससे, हिज नेम, उसका नाम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। कब पूछा, आफ्टर नोइंग, आफ्टर मंथ्स, कई महीनों के, आप नोइंग हिम, नोइंग में जानने के, हिम मैंने उसको कई महीनों, मैंने कई महीनों के जानने के बाद, जब मैं उससे बहुत ज़्यादा घुल मिल गई, या बहुत घुल मिल के आ गई, मैंने बहुत दिन से हम
बात कर रहे थे। तो कई महीनों के जानने के बाद, है ना, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों के जानने के बाद मैंने क्या, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, उससे मैंने अपना उसका नाम पूछा। तो वो बोलता है साहिब आलम। ही अनाउंसेज, वह अनाउंसेज घोषणा करता है, ये बोलता है साहिब आलम, उसका नाम साहिब आलम, ऐसा उसने कहा। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, ही वह डज नॉट नहीं नो जान, वो नहीं जानता, व्हाट क्या, इट मीन्स, इट इसका, मीन मतलब, इसका मतलब क्या है, जो बोल गया साहिब आलम, इसका मतलब क्या, वो वास्तव में जानते नहीं। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, इफ़ यदि, ही न्यू वह, न्यू जान पाता या जानता, इट्स मीनिंग इसका मतलब, यदि वह इसका मतलब जानता कि इसका मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, यानी यूनिवर्स का भगवान या ईश्वर या मालिक या ब्रह्मांड का मालिक, यदि ये ऐसा मैंने जानता कि उसका नाम इतना बड़ा है या इतने बड़े नाम का मालिक है, उसका नाम ऐसा है, यदि ऐसा जान पाता तो ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो ही वुड हैव, उसे हार्ड टाइम, बहुत समय लगता बिलीविंग, विश्वास करने में। तो इस पर मैंने बहुत समय लग जाता विश्वास करने में। अनअवेयर ऑफ व्हाट, तो अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर मने अनजान, ऑफ व्हाट जो कुछ भी, हिज नेम उसका नाम, रिप्रेजेंट्स मैंने प्रतिनिधित्व करता था, मैंने वो उसका नाम जो प्रतिनिधित्व करता था या उसके नाम का जो मतलब होता था, उससे अनभिज्ञ ही रोम्स, वह घूमता रहता था। कहाँ? द स्ट्रीट्स, गलियों में। किसके साथ? विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो गलियों में घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, एन आर्मी एक सेना, बेयर फुट मैंने नंगे पाँव वाले बॉयज वाले, है ना, किसके साथ घूमता था? नंगे पाँव वाले बच्चों की एक सेना के साथ। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो अपीयर्स दिखते थे लाइक अ मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों की तरह एक साथ दिखते, एंड डिसअपीयर्स एट नून, और दोपहर तक सब डिसअपीयर यानी गायब हो जाते। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचानने लगी, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, ईच प्रत्येक ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को मैं पहचानने लगी। वाई आरेंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड। वाई आरेंट, वाई यानी क्यों, आरेंट यानी नहीं, यू तुम लोग, वियरिंग पहनते हो, चप्पल, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने आस्क पूछा, वन मैंने एक से पूछा, एक लड़के से या किसी एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, माई मदर जो मेरी माँ है ना, वो डिड नॉट नहीं, ब्रिंग लाती है, दे उनको, डाउन नीचे, फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ उसके चप्पल को अलमारी से नीचे लाती नहीं। ही आंसर्ड सिंपली, ही वह जिससे मैंने पूछा तो वो आंसर उत्तर दिया सिंपली, बड़े ही सादगी के साथ, बड़ी सरलता से बोला कि मेरी माँ तो उसको चप्पल को नीचे लाती नहीं। अच्छा, फिर इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम अप एट अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। इवन इफ, यदि, यहाँ तक कि यदि, सी मैंने वह यानी माँ, डिड यानी कि यदि माँ ने ऐसा किया भी, यानी माँ नीचे चप्पल लाई भी, तो ही विल थ्रो देम आप, तो वो उसे दूर फेंक दे, ही विल थ्रो, फेंक देगा, दे उनको पास दूर, वो दूर फेंक देगा। एट्स जोड़ा, अनदर एक अन्य ने, हु जो वेयरिंग पहने था, सो जूते, जो जूते पहना था, दैट डू नॉट मैच, लेकिन वो मैच नहीं करते थे, मैंने एक पैर में दूसरे जोड़ी का, दूसरे कलर का, दूसरे में दूसरे, या ये भी कंफर्म नहीं था कि एक ही पाँव वाले जूते दोनों पैर में पहना था मैंने। तो जब ऐसा बच्चे ने कहा, तो व्हेन आई कमेंट ऑन इट, तो व्हेन मैंने जब आई मैंने कमेंट किया, पूछा ऑन इट, इस पर, जब मैंने इसके बारे में टिप्पणी की कि तुम तो यार मैंने जूते कैसे पहने हो, है ना, अलग अलग जोड़ी वाले जूते पहने हो, तो ही वह सफल्स हिज फीट, सफल्स तो रगड़ने लगा, हिज फीट अपने पाँव, एंड सेज नथिंग, और बोला कुछ नहीं। आई वांट शूज सेज
थर्ड बॉय, आई वांट शूज, आई यानी मैं या मुझे, वांट्स चाहता हूँ या चाहिए, शूज मुझे जूते चाहिए, सेज या मैं जूते चाहता हूँ, सेज कहा। अ थर्ड बॉय तीसरे लड़के ने, हु हैज़ नेवर ओन्ड, हु यानी जो, हैज़ नेवर कभी भी नहीं, ओन्ड प्राप्त किया था या पाया था या पहना था, अ पेयर एक भी जोड़ी जूता, ऑल हिज लाइफ यानी पूरी ज़िंदगी में। और एक लड़का जो दूसरा था तो उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए जो ज़िंदगी में कभी भी एक भी जोड़ी जूते पहना ना होगा। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, मैंने ट्रेवलिंग यात्रा करते हुए अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, आई हैव सीन मैंने देखा, चिल्ड्रन बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट वॉकिंग टहलते हुए, बेयरफुट नंगे पाँव, कहाँ, इन सिटीज शहरों में, ऑन विलेज रोड गांव की गलियों में। तो ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री देश में भ्रमण करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट मैंने नंगे पाँव बच्चों को शहरों में और गांव की गलियों में जो है तो देखा टहलते हुए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है। इट इज़ नॉट, यह नहीं है लैक ऑफ मनी, पैसे की लैक मनी कमी ऑफ मनी, पैसे की वजह कमी की वजह से ऐसा नहीं है, बट अ ट्रेडिशन बल्कि एक परंपरा हो गई है, टू स्टे बेयरफुट मैंने नंगे पाँव रहना। इज वन एक्सप्लेनेशन, क्या यह एक एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण है या क्या ये व्याख्या है एक। आई वंडर मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज यदि ये एक बहाना हो, टू एक्सप्लेन यह व्याख्या करने का, एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल सतत स्टेट स्थिति ऑफ पॉवर्टी गरीबी, यदि यह गरीबी की सतत स्थिति हो तो इसको व्याख्या करने में है ना मुझे क्या लगती है, थोड़ा सा शर्म लगती है, मुझे बहाने ढूंढना पड़ेगा, हैं एक्सक्यूज करना पड़ेगा। आगे लिखा है, आई रिमेंबर a story a man from UDP once told me। I remember, आई यानी मैं या मुझे, रिमेंबर याद है, a story एक कहानी, a man एक आदमी ने, from UDP के से, वंस एक बार टोल्ड बताया था मुझे, एक बार UDP के एक व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई थी, वो कहानी मुझे याद है। एज अ यंग बॉय एक लड़का, ही वुड गो टू स्कूल जो कि स्कूल जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल एक ओल्ड टेम्पल पुराने टेम्पल मंदिर के पीछे, वेयर जहाँ, हिज फादर वाज आ प्रीस्ट जहाँ हिज फादर उसके जो फादर थे पिता थे, वाज थे, आ प्रीस्ट एक पुजारी जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो लड़का ही वह वुड स्टॉप रुकता, ब्रीफली थोड़ी समय के लिए, एट द टेम्पल मंदिर में थोड़ी समय के लिए रुकता, एंड प्रे और प्रार्थना करता, फॉर अ पेयर ऑफ शूज एक जोड़ी जूते के लिए ईश्वर से यहाँ मंदिर में प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर 30 साल के बाद, 30 साल के लेटर बाद, आई विजिटेड मैंने विजिट किया, हिज टाउन उसके कस्बे का, एंड द टेम्पल उस मंदिर का, विच वाज नाउ ड्राउंड इन एयर ऑफ, विच में जो कि वाज था, नाउ अब ड्रोन डूब गया था, इन द एयर ऑफ डिसोल्यूशन। एयर ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब होता है वीरानी की अवस्था में, जो कि वीरानी की अवस्था में था, वहाँ बने कुल मिला के कोई था वो नहीं। ओके, इन द बैक यार्ड पीछे की तरफ, वेयर जहाँ, लिव्ड द न्यू प्रीस्ट अब पीछे की तरफ जहाँ पर नया कोई पुजारी रहता था, देयर वहाँ, वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। यहाँ पर एक वर्ड आया है, एयर ऑफ डिसोल्यूशन, वीरानी की अवस्था तक मैंने वहाँ पर कुल मिला के वो जो पहले लोग थे वो अब नहीं रहे, यहाँ पर ऐसा है, मैंने इसका मीनिंग बन रही है। तो देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स वहाँ पर लाल और
सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग, एक युवा लड़का, बॉय, ड्रेस्ड इन, जो कपड़े पहने था, अ ग्रे यूनिफॉर्म, जो एक ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहने था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो कि सॉक्स एंड शूज है ना, माने जूते और मोजे पहने था। अराइव्ड, आया, पेंटिंग, हाँफते हुए, एंड, और थ्रू हिज बैग, थ्रू फेंका, हिज बैग, अपना बैग, ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग वाले बेड में। फोल्डिंग बेड होता है जिसको मैंने फोल्ड कर दिया जाए ऐसा, तो फोल्डिंग बेड में अपने क्या करना चाहिए, बैग को फेंका। लुकिंग एट द बॉय, लुकिंग देखते हुए, एट और द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई मैंने, या मैं, रिमेंबर्ड याद की, द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय, उस, द प्रेयर मैंने प्रार्थना, अनदर मैंने अन्य, बॉय उस लड़के की जो आज से 30 साल पहले वो प्रार्थना करता था, उसको मैंने याद किया। अनदर बॉय हैड मेड, जो हैड मेड टू द गॉडेस, माने जो देवी से प्रार्थना करता था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब वह फाइनली प्राप्त किया, गॉट पाया, अ पेयर ऑफ शूज, यानी उसने एक जोड़ी जूते प्राप्त कर लिया। लेट मी नेवर लॉस देम, यदि ऐसा हुआ तो लेट मी नेवर लॉस, मैं इसे खोने नहीं दूंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने, हैड ग्रांटेड, स्वीकार कर लिया, हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यंग बॉयज मैंने युवा लड़के, लाइक जैसे कि द सन ऑफ द प्रीस्ट, जैसे पुजारी के लड़का, नाउ बोर शूज, नाउ अब बोर पहनते हैं, शूज जूते, अब जूते पहनने लगे हैं। बट मेनी अदर्स, लेकिन मेनी बहुत सारे, अदर अन्य लोग, लाइक द रैग पिकर्स, जैसे कि रैग पिकर माने कचरा बिनने वाले, इन माई नेबरहुड, इन माई मेरे नेबर, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, रिमेन, बने हुए हैं, शूजलेस मैंने बिना जूते के, लेकिन इनके पास जूते नहीं हैं। माई एक्वेंटेंसेस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू द सीमापुरी, टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi, 8 miles away from it. My acquaintance, यानी मेरी पहचान या मेरी जान पहचान, with the barefoot rag pickers, with the barefoot माने नंगे पाँव वाले, rag pickers माने कचरा बिनने वाले लोगों से, बच्चों से, लीड्स ले गई, मी मुझे, टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले गई, या इसी पहचान की वजह से मैं कहाँ पहुँच गई, सीमापुरी गई। अ प्लेस, एक स्थान, ऑन द पेरीफेरी, जो कि पेरीफेरी, उपनगर, अब दिल्ली, जो दिल्ली का क्या है, एक उपनगर है। पेरी दिल्ली, 8 माइल्स, 8 अभी भी, माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो कि यहाँ से भी मीलों दूर है, यहाँ से भी माइल्स अवे, मीलों दूर है। फिर क्या लिखा आगे, माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, ये बात जो कही गई है, मेटाफोरिकली माने लाक्षणिक रूप में कही गई है। दोज, वो लोग, हु लिव हियर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वो क्या हैं, स्क्वेटर्स हैं, माने अतिक्रमणकारी हैं। हु, जो, केम, आए, फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे, बैक, वापस, इन 1970, जब, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली, यानी साहब का परिवार, इज एमंग ऑफ देम, इज एमंग देम, उनमें से ही है, या उन्हीं के बीच में से है, या साहब का परिवार भी उन्हीं में से है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो था, वाज था, देन उस समय, अ वाइल्ड, एक जंगल था। इट, या स्टिल इज, जो कि अभी भी है, बट, लेकिन, इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है, ये खाली जंगल नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड माने होता है
मिट्टी का ढांचा, जो मिट्टी का ढांचा है, स्ट्रक्चर ऑफ मड, इट स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन, जिसकी छतें जो हैं काहे की हैं, टिन की हैं, एंड टारपौलिन यानी टारपौलिन की है, डिवोइड ऑफ सेवेज, डिवोइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज आर रनिंग वाटर, जहाँ रनिंग वाटर यानी बहते हो पानी के लिए, या ड्रेनेज नाली के लिए क्या है, डिवोइड माने कोई जगह नहीं है, माने कोई खाली जगह नहीं है, या वहाँ पर बहने के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर लिव रहते हैं 10,000 रैक पिकर्स, और जहाँ पर लगभग 10,000 रैक पिकर्स माने कूड़ा बिनने वाले लोग रहते हैं। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि इट, अच्छा यहाँ से, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपालिन, या मैंने ये कहना चाहिए कि मैंने इन स्ट्रक्चर ऑफ मड यानी जो ये क्या कहना चाहिए कि मिट्टी के जो ढांचे हैं जिन पर रूफ्स ऑफ टिन मैंने टिन की छत है, या टिन या तारपोलिन की छत है, जहाँ पर डिवोइड ऑफ सेवेज मल निकासी, ड्रेनेज और रनिंग वाटर यानी पानी बहाने के लिए यानी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं, या इन सी चीज़ों से रहित हैं, एंड लिव और लिव रहते हैं, और यहाँ पर रहते हैं 10,000 रैक पिकर्स, जहाँ पर लगभग 10,000 कचरा बिनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड, और वे यहाँ पर लिव्ड माने रह रहे हैं, हियर यहाँ पर, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग 30 सालों से, विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिट के, अनुमति के, बट लेकिन, विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट जो कि या जिससे कि गेट प्राप्त करते हैं देयर नेम ऑन वोटर्स, है ना, यानी देयर नेम ऑन वोटर्स, या यूँ कह सकते हैं कि बट विद राशन कार्ड, उनके राशन कार्ड हैं, दैट उनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, माने जो उनके नाम जो है तो वोटर लिस्ट में बढ़वाते हैं, या वोटरों की संख्या माने उनकी वजह से कुल मिलाकर बढ़ती है। लिस्ट अच्छा, एंड इनेबल देम, और उन्हें इनेबल करते हैं, योग्य बनाते हैं, टू बाई ग्रेन, और माने जिसकी वजह से ये माने अनाज खरीदने के योग्य हो जाते हैं, या माने राशन कार्ड है इसलिए वो अनाज खरीदने के योग्य हो जाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, फूड जो भोजन है, इज मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉर सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, देन अपेक्षाकृत एन आइडेंटिटी, पहचान माने पहचान पत्र के बदले में या पहचान के अलावा जो भोजन है जिंदा रहने के लिए कुल मिलाकर ज़्यादा ज़रूरी है, या जिंदा रहने के लिए पहचान की नहीं बल्कि क्या किसकी आवश्यकता है, मोर इम्पोर्टेंट क्या है, फूड है, भोजन है। इफ़ यदि एट द एंड ऑफ द डे, ये दिन के अंत में, वी कैन फीड हम खिला सकें, आवर फैमिली जब अपने परिवारों को, एंड गो और जाएं, टू बेड बिस्तर में, विदाउट एन एक्किंग स्टमक, बिना पेट में दर्द के, यानी हमारे पेट में चूहे न दौड़ रहे हों, जब रात को मैंने सोने के लिए जाएं तो हम पेट भर कर खाना खाने के बाद जाएं कुल मिला करके, तो वी वुड रेदर लिव हियर, माने वो ऐसी स्थिति बताते हैं कि माने आगे ऐसा स्थिति हो। फिर आगे सेंटेंस बनता है कि वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड ऑफ दैट, वी वुड रेदर लिव हियर माने हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, देन अपेक्षाकृत, इन द फील्ड उन खेतों में, दैट गिव अस नो ग्रेन जो कि हमें बिल्कुल भोजन नहीं देते। एक स्टेटमेंट है, से ऐसा कहती है या बताती है, अ ग्रुप ऑफ वुमन माने महिलाओं का एक समूह, जो कि इन टैटर्ड साड़ी, जो टैटर्ड माने होता है फटी हुई
साड़ी मैंने साड़ियों के साथ है, जो मैंने फटी साड़ी पहने हुए कुछ महिलाओं का ऐसा ग्रुप बोलता है। उन्होंने ऐसा कब कहा? When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। कब कहा? When, जब I asked, मैंने पूछा दे उनसे कि why, क्यों, they left, उन्होंने छोड़ दिया, their beautiful land, अपनी सुंदर भूमि, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे खेतों की, एंड रिवर्स, नदियों से भरी हुई, जहाँ नदियों थी चारों तरफ और हरे भरे खेत थे, तो उनको काहे छोड़ दिया? तब उन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने क्या क्या कहा? अब ये फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि भाई ज़्यादा कहा उन्होंने। इफ़, यही उन्होंने कहा कि इफ़, यदि, माने जब हमने उनसे पूछा कि आपने अपना खेत जो है हरे भरे खेत क्यों छोड़ दिया सुंदर सा, तो उन्होंने कहा कि इफ़ एट फर्स्ट एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग और स्टमक, यदि हम अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाएं और रात को सोते समय हमारे बच्चों के या हमारे पेट में माने भोजन संबंधी कोई प्रॉब्लम ना हो या हमारा पेट भरा हुआ हो, तो वी वुड रेदर लिव हियर, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, देन द फील्ड, उस खेत की अपेक्षा, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देता है ना। ऐसा ग्रुप ऑफ वुमन टेटर्ड साड़ी, मैंने फटी हुई साड़ियों वाली या कुछ मैंने तार हुई साड़ियों वाली कुछ महिलाओं के समूह ने कहा। और वो उन्हें तब कहा व्हेन आई आस्क्ड, जब उनसे पूछा कि व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि आपने अपने सुंदर से ज़मीन वाले या हरे भरे खेतों वाले क्षेत्र को क्यों छोड़ दिया। वेयर यूर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, बताती हैं कि वेयर यूर, जहाँ कहीं, दे फाइंड, उन्हें मिलता है फूड भोजन, तो दे, वे पिच, खड़ा कर देते हैं, देयर टेंट, अपना टेंट, वो अपना तंबू वहीं गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो उनके लिए एक ट्रांजिट होम या संक्रमण घर बन जाता है। चिल्ड्रन, बच्चे, जो ग्रो अप, बड़े होते हैं, इन देम, और बच्चे वहीं पर बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए क्या बनते हैं? पार्टनर, भागी, और जिंदा रहने के लिए बच्चे भी क्या है, कहीं ना कहीं एक पार्टनर, भागीदारी करते हैं, एंड सर्वाइवल, और भागीदार हैं, एंड सर्वाइवल इन देयर सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल हैं माने जीविकोपार्जन के लिए, है ना, कहीं ना कहीं माने वो भागीदार हैं या जीविकोपार्जन में सहायक है। इन सीमापुरी में मीन्स रैग पिकिंग, माने, और सीमापुरी में जो उनका जीविकोपार्जन कुल मिलाकर चलता है ना, वो कैसे चलता है, वो कैसे किसके थ्रू माने अपना जीवन निर्वाह करते हैं? रैग पिकिंग के द्वारा। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ द फाइन आर्ट, थ्रू द ईयर्स, माने कुछ सालों में या कुछ सालों के दौरान, इट हैज़ एक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया है, द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, माने ललित कला में मैंने अच्छी पहचान प्राप्त कर लिया है। आजकल तो लोग माने पेंटिंग बनाते हैं, भीख मांगते हुए लोगों की चित्र बन जाते हैं, वो उसको बड़ा इनाम मिलता है। भोपाल की त्रासदी हुई तो उसके लोग अब फ़ोटो बना करके बेचते, बच्चे कचड़े बिन रहे हैं हिंदुस्तान में या किसी जगह में, ठीक है, तो वो बने पेंटिंग का, तो ये कहीं ना कहीं एक माने कला का क्षेत्र हो चुका है। तो जो गार्बेज है, टू देम इज गोल्ड, गार्बेज जो है यानी कचरा बिनना, टू देम, उनके लिए जो कचरा है, इन रैग पिकर्स के लिए क्या है? स्वर्ण है, सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये इनकी रोज़ की भोजन है, रोज़ का भोजन है, या माने इसी से इनका भोजन चलता है। अ रूफ, जो छत है, ओवर देयर हेड, उनके लिए उनके सिर का छत एक कचरा है, क्योंकि इसी से सब कुछ उनका हो रहा है। इवन इफ, यहाँ तक कि इट इज़ लीकिंग, यदि ये लीक कर रहा हो, चू रहा है, यदि इसमें पानी टपक रहा है रूफ में, बट फॉर द चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए फिर भी ये बहुत ज़्यादा है या बहुत बढ़िया। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज,
तो हिज आइज लाइटिंग अप। आई मैं समटाइम्स कभी कभी फाइन पाता हूँ अ रुपये 1 रुपये, इवन यहाँ तक कि 10 रुपये नोट, कभी कभी 10 रुपये का नोट, कभी कभी मैं 1 रुपये पाता हूँ, कभी कभी तो 10 रुपये का नोट पा जाता हूँ। साहब से साहब ऐसा कहता है, तो जैसे ही मैंने ऐसा होता है तो ही जाए उसकी आंखें लाइटिंग अप, उसकी चमक जाती हैं, उसकी आंखें चमक जाती हैं या आंखों में नया जोश आ जाता है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, व्हेन जब यू कैन फाइंड आप पा सकते हैं या पा जाते हैं, अ सिल्वर कॉइन एक सिल्वर चांदी का सिक्का, इन हीप ऑफ गार्बेज कचरे के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तब भी आप आप नहीं स्टॉप रोकते हैं स्क्राउजिंग, तब भी आप इसको स्क्राउजिंग करना या खगालना या इसको ढूंढना बंद नहीं करते हैं। फॉर क्योंकि देयर इज होप, क्योंकि एक आशा होती है आप फाइंडिंग मोर की, और कोई चीज़ मिल जाएगी, ऐसा मैंने साहब बताते हैं। इट सीम्स ऐसा लगता है दैट की फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मेंट टू देयर पेरेंट्स। इट सीम्स ऐसा लगता है दैट की फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए जो गार्बेज है कचरा है, एज अ मीनिंग डिफरेंट, उनके लिए इस कचरे का अर्थ कुछ दूसरा है, फ्रॉम व्हाट इट मेंट टू देयर पेरेंट्स, और जो उनके माता पिता के लिए जो कुछ है तो मैंने उसकी अपेक्षा मैंने बच्चों के लिए इसका अर्थ कुछ दूसरा है। फॉर चिल्ड्रन और बच्चों के लिए इसका मान दो वर्ड आया है ना, बच्चों के लिए इसकी मीनिंग और गार्जियन के लिए इसकी मीनिंग। तो फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर, है ना। तो फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, इट इज़ रैप्ड या रैप्ड है लिपटा है, इन वंडर माने कौतूहल में लिपटा हुआ है, कोई चीज़ नई मिल जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, क्या नया मिलेगा। फॉर द एल्डर्स और बड़ों के लिए या गार्जियन के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इट इज़ यह है मीन्स माने साधन ऑफ सर्वाइवल माने जिंदा रहने का, लेकिन बड़ों के लिए या माने उनके घर वालों के लिए यह जीवित रहने का एक साधन है। वन विंटर एक विंटर शीत ऋतु की बात है, मॉर्निंग सुबह एक सुबह शीत ऋतु माने शीत ऋतु की सुबह की बात है। आई सी मैंने देखा साहब को स्टैंडिंग खड़े हुए, बाय द फेंस एक बाड़े के या बगल में, फेंस बाय द फेंस गेट माने फेंस गेट के बगल में, है ना, स्टैंडिंग खड़े हुए देखा। अब द नेबरहुड क्लब जो कि पड़ोस के क्लब में था, तो पड़ोस के क्लब में कि मैंने एक फेंस के गेट के पास मैंने साहब को खड़े हुए देखा, जो कि वाचिंग देख रहा था टू यंग मैन दो युवा लोगों को, ड्रेस्ड इन वाइट जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस खेलते हुए। आई लाइक द गेम मुझे खेल पसंद है। ही हम्स वह थोड़ा सा गुनगुनाता हुआ या इसे स्वीकार करता हुआ कहता है, हालांकि हर हम्स माने गुनगुनाना गाना भी होता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, हालांकि कंटेंट वह संतुष्ट था टू वॉच देख करके, इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस बाड़े के पीछे उनको खेलते हुए देख करके ही वह खुश था। आई गो मैं जाता हूँ, इनसाइड वो बोलता है कि आई गो मैं जाता हूँ, इनसाइड अंदर, मैं अंदर भी जाता हूँ। कब जाता हूँ व्हेन जब नो वन इज अराउंड, जब कोई वहाँ आसपास ना हो तब मैं जाता हूँ। ही एडमिट्स हुआ कौन, साहेब एडमिट स्वीकार को, साहेब स्वीकार करता है कि जब वहाँ पर कोई नहीं होता तब मैं वहाँ जाता हूँ। द गेट कीपर जो गेट कीपर है, लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर वो लेट्स मी यूज करने देता है मुझे द स्विंग झूला, और गेट कीपर मुझे झूला यूज करने देता, वो रोकता नहीं है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। आज कुछ नया देखा, क्या मैंने साहब को देखा तो वो क्या जूता पहने था। साहब भी इज वियरिंग पहने हुए है
टेनिस शूज, टेनिस वाले जूते पहने हुए, दैट जो कि लुक स्ट्रेंज, थोड़ा सा स्ट्रेंज, अनोखे टाइप, अजीब टाइप का लगता है। ओवर हिज डिसकलर्ड, उसके बेरंग शर्ट एंड शॉर्ट्स, माने उसकी कमीज और हाफ पैंट में ये थोड़ा सा बेरंग दिखता था। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन अ मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन माने स्पष्टीकरण देते हुए या स्पष्टीकरण के भाव से। तो समवन किसी ने, गेव दिया है, देम उनको, टू मी माने मुझे, किसी ने मुझे ये जूते किसी ने मुझे दिया है। ही सेज वो बताता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन माने स्पष्टीकरण देते हुए वो ऐसा बताता है। द फैक्ट, सच बात तो यह है कि, द फैक्ट इज दैट, द फैक्ट दैट, सच बात तो यह है कि दे आर, वे हैं, डिस्कार्डेड शूज, छोड़े हुए जूते, आप सम रिच बॉयज, किसी धनी बच्चे, किसी धनी लड़के के छोड़े हुए जूते हैं। हु, जिसने, परहैप्स शायद, रिफ्यूज मना कर दिया, टू वियर पहनना, देम उनको, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द होल छिद्र था, इन वन ऑफ देम उनमें से किसी उनमें से किसी एक में का जगह को वहीं छिद्र था, इसलिए उसने रिफ्यूज टू वियर, पहनने से लिए मना कर दिया, है ना। क्या लिखा है, हु जिसने, मैंने जो बच्चे ने, शायद ये किसी धनी बच्चे के हैं, हु जिसने परहैप्स शायद रिफ्यूज टू वियर, पहनने के लिए मना कर दिया जब उनको, बिकॉज क्योंकि होल इन वन ऑफ देम उनमें से किसी एक में छिद्र था। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन वो साहब ऐसा कहता है कि डज नॉट बोदर, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं है, इसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर, क्योंकि वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, यदि कोई व्यक्ति है, हु जो हैज वॉक्ड घूमता हो, टहलता हो, बेयर फुट नंगे पाँव, तो इवन शूज विद आ होल, यहाँ तक कि शूज चाहे जूता विद आ होल मैंने छिद्र वाला ही मिले, इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए किसी सपने पूरा होने जैसा ही ये है, कि उसका पूरा सपना हो गया कि वो हमने कभी जूते पहने, मतलब ये नहीं था कि जूता फटा था या उसमें छिद्र था। बट लेकिन द गेम ही इज वॉचिंग शो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। बट लेकिन द गेम, वो खेल, ही इज वॉचिंग, जिसे वो देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुँच के बाहर है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहब है ऑन द वे ऑफ हिज, वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज है अ स्टील कनिस्टर, एक स्टील की कनिस्तरी है या कनिस्टर है। तो वो कहता है कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, माने रोड के नीचे, सड़क के नीचे, आई मैं, नाउ अब वर्क काम, अब मैं काम करता हूँ, इन टी स्टॉल, एक टी स्टॉल में, डाउन द रोड के नीचे। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन मने में, ओके। तो पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर में, ऐसे हाथ से इशारा करते हुए, माने ये यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, ये तो ये तो कनिस्त्री तो लिखा दिया नहीं अभी, ऐसी तो कोई स्थिति बन नहीं रही है। चलिए, तो पॉइंटिंग है माने इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर में, माने इशारा करते हुए कि यहीं पर मैंने वो टी स्टॉल में काम करता है। आई एम पेड, मुझे दिया जाता है, 800 रुपीज़, 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे पूरा भोजन, ऑल माई मील, और मुझे पूरा भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक्स द जॉब, जब वो उसने ऐसा कहा तो मैंने उससे पूछा कि डज क्या, ही, वह लाइक्स, पसंद करता है, द जॉब, वो जॉब जो करता है, वो काम करता है, वो क्या वो पसंद करता है। आई आस, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज लॉस, खो दिया था, द केयर फ्री लुक, वो जो बिना चिंता वाला उसका जो उसके चेहरे का भाव था वो बदल चुका था जैसे ही मैंने ऐसे पूछा। द स्टील कनस्टर, जो स्टील कनस्टरी वो हाथ में लिए था, सीम्स हैवियर, वो सीम्स प्रतीत हो रही थी, हैवियर भारी, देन द प्लास्टिक बैग, वो प्लास्टिक बैग की अपेक्षा वो ज़्यादा भारी लग रही थी।
ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वो बहुत ही हल्के से लिया था, है ना, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे में। अब वो मैंने मेरे ऐसा शब्द कहते हुए उस पर भारी लगने लगा था। द बैग वाज हिज, और जो बैग लिया था वाज था, हिज बैग तो उसी का था। द कनिस्टरी, लेकिन जो कनिस्टर था, जो बिलोंग टू द मैन, मैंने उस आदमी से बिलोंग करता था, हु जो ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप मैंने चाय की दुकान को ओन्स मैंने चलाता था, जो चाय की दुकान का मालिक था, कनिस्टरी उसकी थी और बैग क्या था, उस मेरे साहेब का था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, तो साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहब जो था तो नो लॉन्गर, लंबे समय तक नहीं, हिज ओन, अब साहब अपना खुद का मालिक भी नहीं रहा। यहाँ तक मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में हमने क्लियर कर दिया है, फर्स्ट वीडियो में। अब सेकंड वीडियो में जो है तो हम जो है तो इसके नेक्स्ट पार्ट को क्लियर करेंगे। 2 वीडियोज में ये लेसन खत्म हो जाएगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।